देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबरें बिहार से। बिहार के गया जिले के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सम्राट चौधरी ने गया जी में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण के ऐलान किया है। इस घोषणा को खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गया जी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में गया में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला स्टेडियम विकसित करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं के लिए आयोजन का रास्ता भी खुलेगा। इससे जिले में खेल गतिविधियों को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि बेहतर खेल ढांचा युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेगा और राज्य की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। घोषणा के बाद खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। गया जी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण की घोषणा को क्षेत्र के विकास और खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब लोगों की नजरें इस परियोजना के जल्द धरातल पर उतरने पर टिकी है। खेल स्टेडियम बनाने के लिए हम तो तैयार बैठे हैं। मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, क्रिकेट खेलता रहा हूं। 30 से 35 एकड़ में एक स्टेडियम बन जाता है। आप जिस दिन कहिएगा, खेल मंत्री जी यहां बैठी हैं, जिस दिन आप कहिएगा 40 एकड़ जमीन बिहार सरकार आपको देगा। भारत सरकार और सीएसआर की कुछ ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए जिससे कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन सके। ये सपना हम लोग जरूर आपका पूरा करना चाहते हैं। खेल स्टेडियम पटना के पीएमसीएच में मरीज अमन गुप्ता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना की जांच कर रही समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 डॉक्टरों समेत कुल 9 लोगों से स्पष्टीकरण मांगा है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीएमसीएच में इलाज के दौरान अमन गुप्ता की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए थे। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच समिति का गठन किया, जिसने पूरे घटनाक्रम की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान ड्यूटी रिकॉर्ड, उपचार प्रक्रिया संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की गई। समिति ने प्रारंभिक जांच के आधार पर 100 डॉक्टरों सहित 9 संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सभी से निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजन मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। अमन गुप्ता की मौत के मामले में 7 डॉक्टरों समेत 9 लोगों से जवाब मांगे जाने के बाद अब सबकी नजरें जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि मौत के पीछे क्या कारण थे और जिम्मेदारी किसकी थी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। गया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में ऐसा शिक्षा मॉडल विकसित किया जाएगा जिससे कोचिंग कल्चर की जरूरत कम हो और मॉडल स्कूलों में आम लोगों के साथ साथ नेता और अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ाई करें। गया जी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए लगातार काम कर रही है। उनका लक्ष्य है कि सरकारी स्कूल शिक्षा का पहला विकल्प बने। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मॉडल स्कूलों को इस स्तर तक विकसित किया जाएगा कि वहां पढ़ाई की गुणवत्ता किसी भी निजी संस्थान से कम ना हो। उन्होंने आगे कहा कि जब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। गया से मुख्यमंत्री का यह बयान बिहार की शिक्षा नीति और सरकारी स्कूलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि मॉडल स्कूलों को लेकर सरकार की ये योजना जमीन पर किस तरह से आकार लेती है। सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन बना रहे हैं। और इस मॉडल स्कूल में तब तक सम्राट चौधरी का सपना पूरा नहीं होगा जब तक उस स्कूल में
नेता और अफसर का बेटा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक सपना पूरा नहीं होगा साथियों, क्योंकि उस क्वालिटी तक ले जाना है। हमारे जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, हमारे जो नेता के बच्चे हैं, उस लेवल तक उस स्कूल को ले जाना है। वहाँ हमारे बच्चे कैसे नीट की परीक्षा का तैयारी कर सके, वहाँ कैसे 8 बजे रात तक पूरी तरह पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम पूर्ण रूप से आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और सिर्फ बिहार सरकार का ही स्कूल चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना। सभी प्रखंडों में बिहार में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस टीम पर कथित तौर पर फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम देर रात सड़क पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। देर रात हुई इस मुठभेड़ ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को चर्चा में ला दिया है। फिलहाल घायल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। लाख का सामान जब्त। बिहार में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। टाटा स्टील के नाम पर कथित तौर पर नकली उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस और कंपनी की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर करीब 1 लाख रुपए मूल्य का सामान जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक टाटा स्टील ब्रांड के नाम पर नकली माल की बिक्री की शिकायतें लगातार मिल रही थी। शिकायत के बाद पुलिस और कंपनी के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, योजना बनाई और संदिग्ध प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में ऐसे उत्पाद बरामद किए गए जिन पर टाटा स्टील का नाम और पहचान चिन्हित किए गए। प्रारंभिक जांच में इन सामानों के नकली होने की आशंका जताई गई। जब्त किए गए माल की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त सामान की जांच कराई जा रही है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि नकली माल कहां से लाया जा रहा था और इसकी सप्लाई किन किन क्षेत्रों में की जा रही थी। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।